डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में आपका स्वागत है और आज का हमारा टॉपिक रहेगा पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस आपको दे रखी होंगी, पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करें। इस टॉपिक पर हमने एक वीडियो पहले ही कर दी है और आज ही हमारा सेकंड पार्ट है। तो उस वीडियो के अंदर हमने आपको एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस होते क्या है वो बताया था, उसकी डेफिनेशन बताई थी और आपका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा था। आज के टॉपिक में हमारा जो मेन टॉपिक रहेगा वो है आप टेंस को पहचान करके जब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में उसे कन्वर्ट करेंगे तो किस तरह से अपने को हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है, कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होगी। तो लास्ट तक देखते रहिए। आज के इस टॉपिक में आपका ये कंसेप्ट कंप्लीट हो जाने वाला है। आप मेरा वादा है आपसे, अगर आप इस वीडियो कंप्लीट देख लेते हैं तो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो ये स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा, बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ हमारा नंबर है 7015825373 7015825371। इस नंबर पर आप कभी भी व्हाट्सएप कर सकते हैं आपकी प्रॉब्लम। तो देखिए आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस को। तो एक्टिव वॉइस हमें दिए होते हैं, पैसिव वॉइस के अंदर उसको कन्वर्ट करना होता है। तो सबसे पहले आपको समझना है थोड़ा सा कि आपका जो एक्टिव वॉइस है उसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा। एक्टिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर आपको मिलेगा सब्जेक्ट। याद रखिए, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट मिलेगा, फिर आपको हेल्पिंग वर्ब मिलेगा। हेल्पिंग वर्ब होती है आपकी इज, एम, आर, वाज, वर, हैड, हैव बीन, ये चीजें आपको मिलेगी। फिर आपको मिलेगी मेन वर्ब जैसे कि प्ले और रीड, ये आपकी मेन वर्ब होती है। उसके बाद में जो आपको मिलेगा वो मिलेगा ऑब्जेक्ट मिलेगा, आपको एक्टिव वॉइस मिलेगा, फिर आपको पैसिव वॉइस के अंदर कन्वर्ट करना है। बहुत ही आसान टॉपिक है, देखते रहिए बस। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस ऑब्जेक्ट को उठा करके सब्जेक्ट की जगह ले आना है। सबसे मेन काम आपका ऑब्जेक्ट को उठाइए, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह ले आइए और सब्जेक्ट को लास्ट में ले जाइए। मींस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, तो दोनों को इंटरचेंज कर लेना है, एक दूसरे के स्थान पर रख देना है। फिर आपकी जो हेल्पिंग वर्ब दी होगी उसको देख करके आपने नई हेल्पिंग वर्ब लगानी है। ध्यान रखिएगा, सेम नहीं रखनी, आपको उसको चेंज करना है। चेंज कैसे होगी अभी बता रहे थोड़ी देर में। मेन वर्ब आपका जो भी रहे, फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, कोई भी आपकी वर्ब दे रखी हो, आपको हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लिखना है। तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखना है कि वर्ब की फॉर्म जो है आपको कौन सी भी दे रखी हो, पैसिव वॉइस के अंदर आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगानी है। एक्टिव वॉइस के अंदर कौन सी भी दे रखी हो, फिर आपको एक प्रीपोजिशन यूज करनी है बाय। तो चलो शुरुआत करते हैं, हमारी हेल्पिंग वर्ब कैसे चेंज होगी वो हमें कैसे देखना है। तो देखिए हमारे पे यहाँ पे चार्ट दिखाई दे रहा है आपको, इस बोर्ड पे मैंने एक छोटी सी टेबल बना रखी है। अगर आप इसको समझ लेते हैं, बस ये छोटा सा कंसेप्ट है, आपकी सारी समस्या कंप्लीट हो जाएगी, जितनी भी समस्याएं हैं सारी दूर हो जाएगी। तो ध्यान से देखिए, एक्टिव वॉइस के अंदर आपको हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दे रखी हो, उसके अनुसार आपको चेंज करना है पैसिव वॉइस में। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, हेल्पिंग वर्ब चेक करनी है। मेन वर्ब कौन सी भी हो हमें उससे कोई लेना देना नहीं होता, हेल्पिंग वर्ब से ही आपको नई हेल्पिंग वर्ब मिलेगी। फिर भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो ध्यान रखिए, अगर आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं दे रखी, किसी भी सेंटेंस के अंदर अगर आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं दे रखी है और उसके साथ आपको मेन वर्ब दे रखी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एस या एस, तो इतना तो हमें पता होना चाहिए कि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसके साथ एस या एस लगा हुआ है। तो जब आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में जाएंगे, उसे चेंज करेंगे, उसे कन्वर्ट करेंगे, तो सिंपल सा काम कर देना, आपको इज, एम, आर का यूज कर देना है। यहां पर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होएगी। और लेकिन जब आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में जाएंगे तो पैसिव वॉइस बनाते समय हमें क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब ना हो तो इज, एम, आर के अंदर उसको बदल देना है। ये इज, एम, आर कैसे लगेंगे ये आपको पता है, सिंगुलर प्लूरल के हिसाब से लगेंगे, कुछ सेंटेंस करेंगे आपको वो समझ में आ जाएगा। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आपने लगाई देनी है, देखते रहिए शाबाश। नेक्स्ट ये सेकंड वाला देखो, अगर आपको इज, एम, आर दिखाई दे, अगर आपको हेल्पिंग वर्ब एक्टिव जो आपका वॉइस है उसके अंदर आपको हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर दिखाई दे और वर्ब की फोर्थ फॉर्म मींस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर्म अगर आपको मिलती है तो आपको क्या करना है, इज, एम, आर के साथ बीइंग और ऐड कर देना है। बिल्कुल सिंपल सा है और वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आपने यूज कर लेनी है। तो देखते जाइए, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसानी से आपको ये समझ में आ जाएगा। डटे रहिए, यहाँ पर हैज, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर आपको एक्टिव वॉइस के अंदर हैज, हैव मिलता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलती है, तो आप उसे हैज, हैव प्लस में बीन लगा दीजिएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म को मत भूलिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आएगी ही आएगी। और यहां पर आपको नेक्स्ट दिखाई दे रहा है, कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है लेकिन वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आपको पहचाननी है।
और जिन बच्चों को वर्ब नहीं आती, मैं आपको एक बात बता देता हूं कि प्रत्येक वीडियो के साथ में मैं 5 वर्ब डालता हूं, लास्ट में या बीच में कहीं आपको मिल जाएगी। तो कंप्लीट वीडियो को देखिए और डेली 5 वर्ब आप सीखते रहिए। तो डेली वीडियो मिलेगी, 5 वर्ब आपकी नई आपको मिलेगी, तो आपकी वर्ब जो है वो भी स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। आप अच्छे से वर्ब को याद करते जाइएगा, साथ में वीडियो देखिए, तो आपको डबल हेल्प मिलेगी। आप चीजों को भी सीखेंगे और आई वीडियो से आपको क्या डबल हेल्प मिलेगी। एक तो आपको वर्ब की फॉर्म मिलेगी, वर्ब की फॉर्म आप डेली सीखोगे, डेली उसको लिखिए, रूटीन के अंदर उसको लर्न कीजिए और आपकी इन सेंटेंस के अंदर काम आएगी। तो अगर सेकंड वर्ब की फॉर्म है तो आपने क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब नहीं होनी चाहिए, वर्ब की सेकंड फॉर्म हो तो वाज वर्ब लगा देना है पैसिव वॉइस के अंदर, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगला है आपका वाजवर, आपको दिखाई दे रहा हो आईएनजी फॉर्म हो तो अपने को क्या करना है, वाजवर को हटाना नहीं है, उसके साथ बस क्या कर देना है, बीइंग को और ऐड कर देना है। बिल्कुल आसान सा टॉपिक है। हेड प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म मिले तो हेड को भी आपने रिमूव नहीं करना है, हेड बीन लगा देना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आपकी आ जाएगी। आगे देखिए सेल बिल अगर आपको दिखाई देता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपके पास है तो आपने क्या कर देना है, सेल बिल के साथ बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज कर लेना है। सिंपल सा टॉपिक है। सेल बिल के साथ अगर आपको हैव भी मिल जाए तो आपको याद रखना वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलेगी। उस टाइम पे अपने को याद करने की जरूरत नहीं है, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आओगी तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आपने लगानी है और हैव को सेम रखना है, सेल विल जो भी आपका वही रखना है और साथ में क्या कर देना है, बीन यूज कर देना है। तो ये था एक छोटा सा चार्ट। अगर आपको समझ में आया तो हम कुछ सेंटेंस करते हैं। आपको इस चार्ट की सहायता से आप बिल्कुल आसानी से जितने भी सेंटेंस आपको बनाने हैं आप कंप्लीट कर लेंगे, ये मेरा वादा है। तो क्या है, स्टार्टिंग के अंदर बॉयज लव एनिमल्स, तो यहां पर देखिए ये आपको फॉर्म ढूंढनी है और इस चार्ट के अंदर जाना है। लव जब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है तो फर्स्ट फॉर्म हेल्पिंग वर्ब कोई है नहीं तो ये वाला हमारा फर्स्ट रूल लग जाएगा। ध्यान से देखिएगा, हेल्पिंग वर्ब है नहीं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो आपको क्या करना है, इज एम आर यूज कर देना है। तो देखिए हमारा फर्स्ट सेंटेंस क्या है, बॉयज लव एनिमल्स, जो बॉयज है लव एनिमल्स। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, वर्ब की फॉर्म देखनी है और हेल्पिंग वर्ब देखनी है। हेल्पिंग वर्ब इसके अंदर है नहीं, आपकी वर्ब की फॉर्म है लव, लव होती है फर्स्ट फॉर्म और आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया था अगर आपकी हेल्पिंग वर्ब नहीं दे रखी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है तो आपको ये वाली स्लाइड यूज कर लेनी है। यहां पर आप देख रहे होंगे इज एम आर का यूज करना पड़ेगा। तो बिल्कुल सिंपल है, यहां से आपको क्या उठाना है, इज एम आर को यूज कर लेना, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज कर लेनी है। तो ध्यान से देखिए आपको क्या करना था, ऑब्जेक्ट को उठा करके सब्जेक्ट की जगह लेके आना था। तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, एनिमल्स, तो एनिमल को हम आगे उठा के ले आते हैं। फिर हमें लगानी है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब यहां से अपने को पता चल ही गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है एस या ईएस है तो हमें इज एम आर यूज करना है। बट आपके एनिमल्स, बहुत सारे एनिमल की बात हो रही है, बहुत सारे एनिमल की बात हो रही है तो ये प्लूरल है और प्लूरल के साथ आपको हमेशा यूज करना है आर। तो एनिमल्स आर, फिर आपको यूज करना है वर्ब की थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म है आपका लव, लव को लिख देंगे लव। फिर मैंने बोला था आपको प्रीपोजिशन लगानी है बाय और उसके बाद में आपने क्या करना है, सब्जेक्ट को उठा करके ऑब्जेक्ट की जगह रख देना है। बस इतना ही काम आपका, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह लेके आइए। सब्जेक्ट क्या आपका बॉयज, तो यहां पर आप क्या करेंगे, बॉयज लिख दीजिए। ये हो गया आपका कंप्लीट, बिल्कुल आसानी से। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, आई हैव टोल्ड ए लाई। यहां पर देखिए ये है आपकी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हैव है, यहां पर चार्ट में जल्दी से आइए, आपको दिखाई दे रहा होगा हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। तो हमें क्या करना है, हैव को हैज या हैव लगा करके बीन लगा देना है, बस और कुछ नहीं करना, हमें बीन लगा देना और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज कर लेना है। तो ध्यान से देखिए हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो एल आई, तो इसको उठा करके ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लेके आना है एल आई। फिर आपको लगाना है हेल्पिंग वर्ब, हैव था आपका और ये जो एल आई इसको बोलेंगे हम एक झूठ। तो हमारा जो एक झूठ है वो सिंगुलर है, सिंगुलर के हिसाब से हमारा आना चाहिए हैज। तो यहां पर लिखेंगे हैज। वर्ब की फॉर्म ये पहले से ही देखो ध्यान से, हैज हैव के साथ आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलेगी, चेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहां पर भी थर्ड ही लगानी है, यहां पर ये थर्ड है। तो आप क्या कर दोगे, टोल्ड। अब वर्ब की ये जो प्रीपोजिशन है वो यूज कीजिए और जो आई है उसको बदल देंगे। वैसे हमने ये बोला था सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह, बट ये कुछ ऐसे जो आई है, ही है, इनको चेंज करते हैं। कैसे चेंज करते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको बताएंगे, बट यहां पर मैं आपको बता देता हूं आई को हमेशा यहां पर बदलेंगे मी में। क्यों बदलते हैं ये भी हम आपको बताएंगे।
तो नेक्स्ट आपका सेंटेंस है मोहन हैड रिटन ए लेटर। नेक्स्ट आपका सेंटेंस है ना जो वो है मोहन हैड रिटन ए लेटर। देखिए यहां पर आपका ये है हैड रिटन, हेल्पिंग वर्ब आपकी हैड है और ये फॉर्म आपकी वर्ब की। तो ध्यान से देखिए ये वाली स्लाइड पर आपको ध्यान से अगर आप देखोगे तो हैड प्लस में बी अगर थर्ड फॉर्म है वर्ब की तो आपको हैड बीन चेंज कर देना है। हैड को नहीं, हैड के साथ बीन लगा देना है। बिल्कुल आसान सा कंसेप्ट आपका। तो ये जो आपका लेटर है ए लेटर, इसको आगे ले आइए ए लेटर, फिर हेल्पिंग वर्ब तो क्या लगानी है, हेड को चेंज कर देना है हेड बीन के अंदर। तो आपका आ जाएगा हेड बीन, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये खुद ही थर्ड फॉर्म है तो क्या लिखेंगे रिटन। फिर क्या लगाना है प्रीपोजिशन बाय। अब ये जो मोहन है आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को हमें लेके जाना है ऑब्जेक्ट बना देना इसको। तो यहां पे लिख देंगे लास्ट में मोहन। तो ये थोड़ी जगह की कमी है और आप इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट आपका जो सेंटेंस है अजय स्पोक द ट्रुथ। ध्यान दीजिए आपकी हेल्पिंग वर्ब है नहीं, तो यहां पर आपके पास ऐसे दो स्लाइड मिलेंगे जहां पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है, एक यहां पर और एक यहां पर। तो ध्यान क्या रखना है, ये वाली तब यूज करनी है जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, ये वाली तब यूज करनी है जब वर्ब की सेकंड फॉर्म हो। तो सेकंड फॉर्म आपकी ये है और सेकंड फॉर्म अगर ये है, यहां से देखिए स्पोक, स्पोक आपका सेकंड फॉर्म है, स्पीक आपका फर्स्ट फॉर्म होता है स्पोक। तो ये वाली स्लाइड हम यूज कर लेंगे। हमें लगाना पड़ेगा वाज या वर में से कोई एक और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वाज या वर हमारा लगेगा प्लूरल और सिंगुलर को देख करके। तो आप देख लीजिए आपका जो ये द ट्रुथ है, आगे ले आइए द ट्रुथ। अब उसके बाद में आपने हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है, कौन सी यूज होएगी आपको पता है, यहां से वाज या वर। तो ये जो ट्रुथ है, सच्चाई है, उसको हम सिंगुलर मानेंगे तो यहां पर हमारा यूज होएगा वाज। और ये जो स्पोक है इसकी थर्ड फॉर्म होती है स्पोकन, वाज स्पोकन। फिर आपने हेल्पिंग वर्ब यूज कर देनी है जो कि आपकी है बाय। फिर लिख देना है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह, बिल्कुल आसान है। अजय को आप ऑब्जेक्ट बना के ले चलिए तो यहां पर लिख दोगे अजय। ठीक है, थोड़ा सा जगह कम पड़ रहा है अपना। नेक्स्ट सेंटेंस है, लास्ट वाला सेंटेंस है, आप ध्यान से देखिए बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। रोहन इज ड्रॉइंग द पिक्चर। तो यहां पर जो इज ड्रॉइंग ये आपकी क्या है, हेल्पिंग वर्ब प्लस में मैन वर्ब। तो आप यहां से देख पा रहे होंगे कि इज और वर्ब की फोर्थ फॉर्म आईएनजी फॉर्म। तो ये वाली स्लाइड को आपने यूज करना है। इज एम आर है तो इज एम आर लगाना है, साथ में आपको बीइंग यूज कर देना है। तो यहां पर क्या करेंगे, द पिक्चर, ये आपका क्या था ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लेके आएंगे तो द पिक्चर। फिर हेल्पिंग वर्ब पिक्चर है वो भी सिंगुलर है तो आप लिखेंगे इज, और इज के साथ आपने क्या यूज करना था, आपने यूज करना था बीइंग। बीइंग हो गया आपका। फिर है आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी थी और लास्ट में ये सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपका था रोहन और ये हो गया कंप्लीट। तो ये वीडियो यहां पर आपका होता है समाप्त। अभी इसके तुरंत बाद आपको कुछ सेंटेंस मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए। उन सेंटेंस को आप कंप्लीट कीजिए और मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर दीजिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो अपने दोस्तों तक, अपने मित्रों तक शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।